नमस्कार फरीदाबाद, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। मैं आपके साथ मिथिलेश कुमार मिश्रा। हम बता दें आपको, डबुआ पाली रोड पर एक कंपनी में नाबालिग बच्चा काम कर रहा था। उसके दौरान पुलिस और सरकारी टीम पहुंची थी और एक बार कितने लोग पकड़े हैं, कौन सी कंपनी है, आपको ये बता दें। हम एसएस इंटरप्राइजेस है, एक बार बातचीत करेंगे। बरामद नहीं किया, रेस्क्यू किया है। और जो एक हमें सूचना मिली थी CWC टीम द्वारा, तो भाई कुछ जो बच्चों से काम किया जा रहा है शहर में, और कुछ फैक्ट्रियां हैं, कुछ कंपनियां हैं, उसमें नाबालिग बच्चों से काम करवाया जा रहा है। तो ये एक बहुत ही गलत है। तो इसकी हमारे जो इंस्पेक्टर साहब हैं, लेबर राठी साहब जी और प्रदीप जी, और हमारी AHTU की टीम है जो स्टेट क्राइम से है, वो ASI अनिल कुमार जी हैं, उनके साथ मोहन जी। तो हमने एक ज्वाइंट वो सूचना के ऊपर रेड की कार्य किया। तो जिस पे उस गली के अंदर जितनी कंपनियां थी उन सभी को चेक किया। तो उनमें एक कंपनी ऐसी थी जिसके अंदर एक नाबालिग बच्चा, जो उम्र करीब 13-14 साल होगी, तो वो बच्चा वहाँ एक मशीन है उसको चलाता हुआ मिला, जिसको हमने रेस्क्यू किया है। तो आगामी कार्रवाई अमल में लाएंगे। अभी वो 2-2.5 महीने से बता रहा है काम करता हुआ। तो 5-5.5 हज़ार रुपये मेरे ख्याल से उसको दिए जा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही गलत कार्य है, जो कम उम्र के बच्चों को थोड़े पैसे में काम करवाया जा रहा है। तो मेरी सभी कंपनी मालिकों से, ये जो चला रहे हैं या कोई वर्कशॉप चला रहा है, उनसे निवेदन है कि ऐसा कृत्य ना करें, जो एक मानव विरुद्ध है। बच्चों के बाल जो है उनके बाल अधिकार के खिलाफ है। तो ये हमारे जो प्रदीप जी, ये बाकी ये बताएं। एसएस इंटरप्राइज ये प्रदीप कुमार जी बताएंगे। प्रदीप जी, कितने बच्चे को रेस्क्यू किया गया था? मेरा नाम प्रदीप कुमार है और मैं जिला बाल संरक्षण इकाई से हूँ और जिला टास्क फोर्स चाइल्ड एंड एडोलेसेंट कमेटी बनी हुई है सिटी मजिस्ट्रेट और DC साहब के अंदर, उसमें मैं मेंबर भी हूँ। और मेरे साथ SHO साहब हैं थाना डबुआ से, और मेरी स्टेट क्राइम ब्रांच एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस यूनिट है, ASI अनिल जी हैं और सिपाही मोहन लाल जी हैं, और श्री लेबर इंस्पेक्टर सर्किल 4 श्री सुनील राठी जी भी हैं। तो हमने ज्वाइंट ऑपरेशन सूचना के आधार पर ये डबुआ पाली रोड पे हमें सूचना मिली थी कि कुछ बच्चे फैक्ट्रियों में 13-12 साल के काम करते हैं, 12-12 घंटे। तो सर आप एक बार वहां जाके विजिट करें और उससे कार्रवाई करें। तो मैं टीम के साथ वहां मौके पे पहुंचे, कंपनियों को चेक किया। तो जिसमें एक एसएस इंटरप्राइज है, उसमें एक नाबालिग बच्चा ड्रिलिंग का काम है, नट बोल्ट बनते हैं, उसमें ड्रिलिंग का काम कर रहा था। वो कटिंग करता है ड्रिलिंग की। तो उसको हमने मौके से रेस्क्यू किया, मैं टीम। और उस बच्चे की उम्र एज पर आधार कार्ड 13 साल 6 महीने की है, ठीक है, और 14 डेज ऐसा आ रहा है उसके आधार पर। उस कंपनी में जब हम पहुंचे तो 6 कर्मचारी हैं, जिसमें से 3 महिलाएं थे और 3 जेंट्स थे और एक बालक था ये। और नहीं, मौके पे हमें इतने ही मिले और कोई सही जानकारी नहीं दे रहा था। हाँ, रिकॉर्ड वो दिखाई नहीं रहा था क्योंकि मालिक था नहीं उस वक्त वहाँ पे। कंपनी क्या बनाती है और बच्चा क्या काम कर रहा है? वो बच्चा नट बोल्ट बनाती है, वो वीडियो भी है मेरे पास। तो वो बच्चा उस पर नट बोल्ट मशीन से काट के कटिंग करके उस पर पूरा है वो बनाता है, जोखिम भरा काम करता है। इसे हजार्ड वर्क्स कहते हैं। 14 साल का बच्चा कोई भी कंपनी में पूर्णतः प्रतिबंधित है चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर एक्ट बाल श्रम अधिनियम के तहत, कि कोई भी बच्चा 14 साल से नीचे काम नहीं कर सकता। किसी कंपनी, ढाबे, होटल, किराना की स्टोर, किसी भी दुकान पे नहीं काम कर सकता है। 14 से ऊपर के बच्चे के लिए बाल श्रम अधिनियम 1989 के तहत कुछ नियम बनाए गए हैं। उनमें से नियम है कि अगर कोई बच्चे को रखता है तो स्कूल भेजेगा, लगातार उससे 6.5 घंटे से ज्यादा काम नहीं करा सकता है। उसकी बच्चे को रखने से पहले लेबर इंस्पेक्टर से अनुमति लेनी पड़ेगी, संबंधित लेबर इंस्पेक्टर से, और उसका अटेंडेंस लगाया जाएगा। बहुत सारे रूल्स हैं उसमें, उसको फॉलो करेगा। और कंपनी, प्रत्येक कंपनी जितनी भी है इंडस्ट्रियल बेल्ट में, और ऐसे वो बाल श्रम का एक नोटिस बोर्ड लगाएगा कि कोई भी व्यक्ति 18 साल से नीचे का व्यक्ति अंदर आना प्रवेश वर्जित है, बाल श्रम प्रोहिबिटेड है, प्रतिबंधित है। ये ना तो उस कंपनी के कोई, जितनी भी हमने कंपनियां चेक की, किसी के बाहर कोई नोटिस बोर्ड नहीं पाया गया। हमने सभी को एक लेबर इंस्पेक्टर के साथ कहा, उन्होंने कि जल्द से जल्द लगाएं। तो उन्होंने कहा 1 हफ्ते के अंदर हम नोटिस बोर्ड अपने कर देंगे चस्पा।
पेस्ट नोटिस बोर्ड लगा देंगे। तो हम मेरा यही निवेदन है सारी पूरे फरीदाबाद वासियों से, जितना कंपनी इंडस्ट्रियल बेल्ट है सब चलाते हैं, कि 14 साल से नीचे का बच्चा बाल श्रम हजार्ड वर्क न कराएं, नहीं तो सख्त से सख्त कार्रवाई हम लोग करेंगे। हमारी टीम पूरी फरीदाबाद जो हमारी गठित है, DTF जिला कार्य बल DC साहब की तरफ से गठित है ये, ठीक है, तो उसमें मैं एक मेंबर भी हूँ। तो यही मेरे कंपनी से है कि 14 साल से नीचे कराएं ना, और 14 से ऊपर हजार्डर्स वर्क न कराएं, वो काम कराएं, लेकिन बच्चे का स्कूल जाना सुनिश्चित करें, उसके ड्यूटी का टाइम सुनिश्चित करें, लेबर इंस्पेक्टर को सूचित करें। सर इसके लिए कोई टोल फ्री नंबर? आप अगर कोई भी बच्चा बाल श्रम में या किसी भी प्रकार के बच्चे के साथ यौन शोषण हो, या कोई बच्चा गुमशुदा है या मारपीट है, कोई भी ऐसी बच्चे की शिकायत, आप 1098 नंबर है चाइल्ड हेल्पलाइन, तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का टोल फ्री नंबर है। कोई भी व्यक्ति, हाँ, कॉलर की आइडेंटिटी हम 100% गोपनीय रखते हैं, डिस्क्लोज कभी नहीं करते हैं हम लोग, और ना ही हम किसी को बताते हैं, और बच्चे की भी आइडेंटिफिकेशन गोपनीय रखी जाती है। हाँ, वो मौके पे हमें एक ही बच्चा बाल श्रम करते हुए मिला है, तो मैं टीम उसको रेस्क्यू करके लाए हैं, और आगामी कार्रवाई एज पर विधिक की जा रही है। मालिक पर क्या कुछ एक्शन किया जाएगा? उस पे धाराएं लगेंगी, एज पर जे एक्ट हम कार्रवाई करेंगे, और बाल श्रम अधिनियम 1989 के तहत जो सेक्शन 13/1 लगेगा वो भी लगाएंगे, और साथ में हम लोग लेबर इंस्पेक्टर के साथ उसके कंपनी को समन जारी करेंगे, और उसके मुआवजा भी दिलाएंगे बच्चे के परिजनों को, और बच्चे के स्कूल एनरोलमेंट के लिए शिक्षा विभाग से भी बातचीत करेंगे, और आगे की कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद में ऐसी बहुत सी इंडस्ट्री है जहां पर इस तरह का नोटिस बोर्ड नहीं लगा हुआ है कि इस कंपनी में 18 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं वो काम न करें। हमने इसके लिए लेबर कमिश्नर के लिए हमने लेटर दे रहे हैं इस माध्यम में कि सभी लेबर अपने अपने सर्किल में सभी लेबर इंस्पेक्टर नोटिस बोर्ड जरूर लगाएं, ये सुनिश्चित करे हर कंपनी, नहीं उसके खिलाफ चाइल्ड एडोलेसेंट बाल श्रम 1989 में जो रूल है उसके उल्लंघन होने पर उस पर कार्रवाई होगी, सख्त से सख्त। देखा जाता है छोटे बच्चे भीख मांगते नजर आते हैं। हाँ, उसके लिए हमारे STU से जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग स्टेट क्राइम ब्रांच फरीदाबाद है, उसके साथ हमारा रेगुलर ऑपरेशन चल रहा है। अभी हमने हाल ही में पिछले एक हफ्ते में हमने 10 बच्चे रेस्क्यू कर लिए बाल श्रम के और चाइल्ड बेगर के, जिसमें से रेस्क्यू करके हमने आज पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की है, और दोबारा से अगर हमें मिलता है तो हम फिर कार्रवाई करते हैं। हमारे ऑपरेशन एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की तरफ से लगातार कंटिन्यू चल रहा है स्टेट क्राइम ब्रांच के साथ, जिससे मैं टीम उस पर रहता हूँ। बाल भवन, हाँ, ये हाँ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का कार्यालय है, जो बच्चों का जुवेनाइल कोर्ट है सेक्टर 12 है, और जो देखभाल एवं संरक्षण है वो NIT बाल भवन नियर दौलतराम धर्मशाला के बाहर रेड लाइट है, वहाँ पर अभी भी शाम को बच्चे भीख मांगते नजर आते हैं। कब तक ये शहर देखिए, हाँ देखो, जो बच्चे ये भीख मांगते हैं उनके लिए स्थायी समाधान इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि बच्चे एक तो माइग्रेंट होते हैं, और ये इनके पास ना फैमिली ID होता, ना कोई डॉक्यूमेंट्स होता है, ठीक है। और अगर हम इन पे बच्चों को रखें तो हमारे पास उतने बाल श्रम नहीं है, हम किस किस बच्चों को रखेंगे परमानेंट शेल्टर के लिए, ठीक है। तो हम इनके खिलाफ भी एक रणनीति बना रहे हैं कि ऐसे माँ बाप जो भीख मंगाते हैं बार बार हमके प्रतिबंध करने के बावजूद, तो हम उनके खिलाफ भी तहरीर देने के लिए अब तैयार हैं, और हम ऐसे माँ बाप के खिलाफ भी तहरीर देंगे जो बच्चों से भीख मंगवाते हैं। बता दें फरीदाबाद आज डबुआ पाली रोड पर SS इंटरप्राइज कंपनी है, उसमें नाबालिग बच्चा काम कर रहा था। तो पुलिस और जो विभाग है उनकी टीम पहुंची थी कार्रवाई करने के लिए, जो कि एक बच्चा अभी उसमें पकड़ा गया था। SS इंटरप्राइज कंपनी है जो कि बताया जा रहा है। जोड़ेंगे फरीदाबाद, ऐसे ही शहर की तमाम खबरें देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद पर। मैं आपके साथ मिथिलेश कुमार मिश्रा, नमस्कार।